सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं अमन अंसारी और आप देख रहे हैं खंड भारत की सोच। कर्नाटक के अंदर इस वक्त चुनाव में बहुत ही कम समय बचा है। 8 तारीख की शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसे में सारी पार्टियों ने अपनी अपनी पूरी ताकतें झोंक दी हैं और कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कर्नाटक के अंदर एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बात नहीं है कि जो कर्नाटका प्रदेश की बीजेपी सरकार है वो 40% सरकारा के नाम से प्रसिद्ध हुई है और ये नाम किसी दूसरी पार्टी ने नहीं दिया, ये प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर्स ने दिया। प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर्स जो आत्महत्या करने लगे क्योंकि उन्होंने कहा कि उनको इतनी घूस देनी पड़ती है सरकार को कि कमा नहीं पा रहे हैं। क्या ये शर्म की बात नहीं है कि आपके नौजवान बच्चे एग्जाम्स के लिए, भर्तियों के लिए पढ़ते हैं, लिखते हैं, आप ट्यूशन्स की फीस भरने के लिए और कड़ी मेहनत करते हैं और फिर जब भर्ती का एग्जाम देते हैं तो पीएसआई के स्कैम के जैसे उनको पता चलता है कि किसी विधायक ने पैसे चोरी किए और उनकी भर्तियां बंद है। आपके यहीं के विधायक का नाम एक ऐसे स्कैम में उठा है। कर्नाटका में कहीं और एक विधायक के बेटे को 8 करोड़ कैश के साथ घर में पकड़ा गया और इनकी बेशर्मी इतनी बढ़ गई है कि उन पर कार्रवाई करने के बजाय उनके पिताजी ने एक परेड निकाली कि मैं विधायक हूं, मुझे कोई छू नहीं सकता, मेरे बेटे लूट करें, चोरी करें, कुछ भी करें, आप मुझे छू नहीं सकते। पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है कि बीजेपी के नेता, चाहे सबसे बड़े से बड़े नेता हो, प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री जी हो या किसी और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो आपकी बातें नहीं कर रहे हैं। वो ना आपको बता रहे हैं कि 3.5 सालों में कितना काम किया, कुछ तो किया होगा, लेकिन आपको ये नहीं बता रहे हैं कि हमने कितने स्कूल खोले, हमने कितने अस्पताल बनाए, हमने कितने बच्चों को जॉब्स दिए, हमने किसानों के लिए क्या किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने कौन सी सुविधाएं बनाई। ये बातें नहीं कर रहे हैं। कहीं इनके नेता कहने लगते हैं कि किसी का अपमान हुआ है, कभी धर्म की बातें उठा लेंगे ताकि आपके जज्बात, आपके इमोशंस उसमें पड़ जाएंगे। मतलब कि सारी बातें कर रहे हैं लेकिन जो आपके काम की बात है वो नहीं हो रही है इन मंचों पर। आपका पेट कैसे भरेगा, आप अगले दिन का सामना कैसे करेंगे। रात्रि मलगिद्रे ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು, ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ರೈತ ನಾಳೆ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡೋದು। पानी के बिना आप खेती कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि कर्नाटक के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो किस तरह से 40% के नाम से फेमस हुई है, किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्योंकि जो ठेकेदार हैं उनका ये आरोप है कि हमसे 40% कमीशन लिया जाता है, हम इतना कमीशन कहाँ से देंगे, हमारी इतनी कमाई नहीं होती है। और बताया कि किस तरह से एक ठेकेदार ने आत्महत्या भी कर ली। उन्होंने कहा कि ठेकेदार किस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं, ये शर्म की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह की कोई शर्म नहीं आती, उसको सिर्फ किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जो आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, जब उनको नौकरी नहीं मिलती है वो नौकरी के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब नौकरी का वक्त आता है तो उसमें पाया जाता है किसी विधायक का बेटा या किसी विधायक ने उसमें पैसे की जालसाजी की है और उस पर कार्रवाई होते होते रह जाती है, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है और ना ही तो उस पर भर्ती हो पाती है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को प्रियंका गांधी वाड्रा से सीख लेनी चाहिए और देखना चाहिए जब प्रियंका गांधी किसी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री का नाम लेती हैं तो प्रधानमंत्री जी कह करके बुलाती हैं और गृह मंत्री जी कह करके बुलाती हैं, ना ही तो किसी के नाम में किसी तरह का कोई भेदभाव करती हैं। जिसका जो नाम है वो इज्जत के साथ लेती हैं। लेकिन वही भारतीय प्रधानमंत्री कोई भी जनसभा करते हैं उसमें सबसे पहले विकास की बात को छोड़ करके सारी बातें करते हैं और सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाते हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी के बोल।
जब कांग्रेस जेडीएस की सरकारें होती है तो सिर्फ कुछ विशेष परिवार फलते फूलते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए हर परिवार इस देश का एक एक परिवार, कर्नाटका का एक एक परिवार भाजपा का अपना परिवार है। जब बीजेपी की डबल इंजन की सरकार होती है तब रामनगरा जिले के 3 लाख साथियों के बैंक अकाउंट खुलते हैं। जब बीजेपी सरकार बनती है 2.5 लाख सामान्य परिवार दुर्घटना और जीवन बीमा से जुड़ते हैं। जब बीजेपी सरकार बनती है करीब 50। किस तरह से प्रधानमंत्री डायरेक्ट लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को ये नहीं दिखाई देता है कि हमारे देश की बेटियां आज जंतर मंतर पर धरना देने के लिए मजबूर हैं। हमारे देश की वही बेटियां जिन पर कभी हमें गर्व था, जो विदेशों से मेडल ले करके आया करती थी तो हमारा सीना चौड़ा हो जाया करता था, आज वही हमारी बेटियां जंतर मंतर पर बैठ करके रात में भीग रही हैं और अकेली वहां पर बैठी हैं। हम किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को क्या दिखाई नहीं देता? सिर्फ उनको चुनाव प्रचार से मतलब है और वो किसी भी हाल में सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा है और दुनिया देख रही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार में लगी है और उनकी केंद्र में सरकार होने के बावजूद जिस तरह से जंतर मंतर पर भारतीय पहलवान वहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रही हैं, उनके साथ जो पुलिस अत्याचार कर रही है, उनको जो परेशानियाँ हो रही हैं, वो किसी तरह का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ना उस पर किसी तरह की कोई बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इन जगहों पर जाने के बजाय कर्नाटक के अंदर अपने चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, कर्नाटक के अंदर रैलियां कर रहे हैं, 8-8, 9-9 घंटे रैलियां कर रहे हैं। क्या जंतर मंतर पर जाने के लिए प्रधानमंत्री या अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के पास 10 मिनट नहीं निकलते हैं कि गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जंतर मंतर पर जा करके महिला पहलवानों की बात सुने? अभी तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या इस पर प्रधानमंत्री को बोलने का हक नहीं है? क्या इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई करने का हक नहीं है? प्रधानमंत्री जी किसी भी कीमत पर महिला पहलवानों के साथ अन्याय होने दे रहे हैं, किसी भी कीमत पर ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगे हुए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती, ब्रजभूषण शरण सिंह को संसद पद से भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के अंदर बजरंग बली के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल को बैन करने के लिए कहा, लेकिन उस मुद्दे को घुमाते हुए कर्नाटक में प्रधानमंत्री ने कहा लोगों से कि ऐ लोगों, आपके बजरंग बली को कांग्रेस बंद करने का काम करेगी। किस तरह से कांग्रेस कह रही है कि हम बजरंग बली को बैन कर देंगे। इस तरह से लोगों के अंदर भ्रम फैला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार अपनी बनाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को इतना समझ में आ गया है कि अब कुछ भी हो जाए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को वोट करना है। क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जो भी मीडिया है उनके सर्वे में निकल करके आया है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है और 65 से 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं, 120 से 135 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं। तो अब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के झूठ को समझ लिया है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी क्या कहे। एक तो वो रिटायरमेंट के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आखिरी बार सीएम बना दो, ये उनका घोषणा पत्र है। कांग्रेस का दूसरा एजेंडा है गाली देकर लोगों को भड़काओ। कभी कांग्रेस ओबीसी समाज को गाली दे रही है, कभी लिंगायत समुदाय को गाली दे रही है। मुझे तो 90 से ज्यादा गालियां दे चुके हैं और सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस क्षेत्र के लोगों ने तो एस निजलिंगप्पा जी का काम करीब से देखा है। कांग्रेस ने तो निजलिंगप्पा जी को भी नहीं छोड़ा था। उनका अपमान करने वाली कांग्रेस गालियों की सेंचुरी बना सकती। किस तरह से प्रधानमंत्री
कर्नाटक के एक एक परिवार को भारतीय जनता पार्टी के परिवार को बता रहे हैं कि हमारा परिवार है। भारतीय जनता पार्टी एक एक परिवार से जुड़ी हुई है और हर एक परिवार भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी कार्ड भी खेला और उन्होंने कहा कि हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है कि आज एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के पद पर मौजूद है। कांग्रेस पार्टी ने जिसको बनाया था राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, वो भी पुराना भारतीय जनता पार्टी का नेता था। शायद प्रधानमंत्री जी ये भूल गए हैं कि हिंदुस्तान के संविधान में ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी भी पार्टी का कोई नेता किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता है। और अगर जांच कर दी जाए तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेता आए हुए हैं वो किसी दूसरे दल को छोड़ करके ही आए हुए हैं। और जब कोई विधायक बनता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर किसी पार्टी को छोड़ करके आया है तो वो उसी का नेता है। और आज इसी का श्रेय ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका साफ साफ कहना है कि जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया था वो भारतीय जनता पार्टी का था, वो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहा है। ये होता रहता है, इस तरह से होता रहा है। कभी किसी को कोई समझने में देर कर देता है, कभी किसी को समझने में कोई जल्दबाजी कर देता है या किसी तरह का धोखा भी हो जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरह से वहाँ पर आदिवासी कार्ड खेल रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है।